हेलो मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। यीशु ही मसीह है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ मैं इस अवसर के लिए जो मुझे दिया है आपसे बात करने के लिए वचन से। नहीं, मैंने पिछले एपिसोड किया था पुराना करार क्या है और नया करार क्या है। पुराना करार कहाँ से शुरू होता है? मैंने बोला कि मूसा के द्वारा सिनाई पर्वत से वो जो 2 पत्री है उसमें जो आज्ञा है, 10 आज्ञाएँ और आज्ञा है, वही पहला करार है। हमने देखा है गलतियों में 5 का अध्याय में देखा, हमने 5वें अध्याय में देखा है। ऐसा ही अभी नया करार कैसे किधर से शुरू होता है? मैंने बोला जब प्रभु यीशु कलवारी सलीब पर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जिलाया गया, उसके लहू के द्वारा नया करार वो स्थापित हुआ, तो हमने देखा है। और आगे मैंने बताया कि नए करार का सेवकाई क्या होता है। पौलुस लिखता है 2 कोरिन्थियों तीसरे अध्याय 6 वचन से नीचे पूरा 15 वचन तक वो ऐसा बताता है। और नया करार क्या होता ना, नया करार की सेवकाई क्या है, पुरानी करार की सेवकाई उसका क्या डिफरेंस है, क्या उसमें क्या व्यत्यास है, तो दिखाया उसने। अभी हमें सिर्फ नई करार की सेवकाई है। पुराने सेवकाई वो निकल गए यीशु में, यीशु ने उसको बदला दिया। यीशु इसके लिए धरती पर आया कि वो पुराने करार को हटा के बोले तो वो खुद अपने उसने उसको पाल के वो मनुष्य बना और वो धर्मशास्त्र के अधीन पैदा हो गया और पूरा उसको पूरी करके, क्योंकि धर्मशास्त्र को कोई पूरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें वचन में लिखा है अगर आप एक आज्ञा, अभी सोचिए 100 आज्ञा है, 99 आपने किया, पाला आपने, अगर एक पाल नहीं पाला तो भी आपका मार्क्स 0 है। आप 0 पाला करके परमेश्वर के सामने गिना जाता है। तो वैसा ही बहुत आज्ञाएं हैं, उसको आप दिन में कितने बार आप तोड़ोगे पता नहीं, लेकिन वो आपको पूरी कर नहीं सकते, आपसे नहीं होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मनुष्य बनकर आया और उस आज्ञा को पूरा परिपूर्ण रीति से उसको पाला, उसमें वो परिपूर्ण हो गया और उसको परिपूर्ण होने के नाते भी उसको सज़ा मिली। अगर जो परिपूर्ण करते उनको सज़ा नहीं मिलती है, लेकिन सज़ा मिली। क्यों? मेरे वास्ते और आपके वास्ते उस आदमी को पनिशमेंट मिला। वो खुद का पाप के लिए नहीं है, वो आज्ञा को तोड़ दिया, उसके लिए उसको शिक्षा नहीं मिली। वो मिली क्योंकि हमने पाप किया है, हमने द्रोह किया है, हमने परमेश्वर के विरोध काम किया है, कार्य किया है, इसीलिए हम परमेश्वर के विरोधी थे। इसीलिए हमें परमेश्वर से जुटाने के लिए, एक साथ करने के लिए उसने अपने शरीर में आकर सलीब पर मरा, शरीर को अपने बलिदान चढ़ाया उसने पूरा करके, तो तभी वो परिपूर्ण हो गया। पहले वाचा जो है, जो करार है, यीशु में पूरा हो गया और अभी नया करार शुरू हो गया यीशु के द्वारा। ओके, ये मैं जो बोलना चाहता हूँ। ओके, अभी हम देखेंगे 2 आदम है बाइबल में, 2 आदम का। मैंने बहुत लोगों को पूछा हूँ भाई बाइबल में कितना आदम है, तो कोई नए रहते हैं, कोई पुराने भी हैं, उनको भी मालूम नहीं है। वो लोग बोलते हैं एक ही यार, वो मैंने सुना है उत्पत्ति में जो आदम है वो ही आदम मैंने सुना है, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 आदम है बाइबल में। हम देखते हैं वचन के द्वारा 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय में, 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय में 45 वचन ऐसा कहता है। देखिए, अब सुनिए, आपको आपकी आँख खोलेगी इसमें। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ मैं। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम, प्रथम मनुष्य आपको मालूम है वो उत्पत्ति में पैदा हुआ आदम जीवित प्राणी बना, और उधर तक उसने रोका नहीं, और आगे पौलुस बोलता है और अंतिम आदम कौन है? ये जीवनदायक आत्मा बना अंतिम आदम खंड में। ऐसा नहीं कि वो पहला आदम दूसरा आदम, ऐसा नहीं है। वो अंतिम आदम पौलुस क्यों लिखता है? क्योंकि इसके बाद कोई आदम आने वाला नहीं है, 2 ही आदम है। प्रभु जब ऊपर से स्वर्ग से देखता है तो मानव जाति को 2 आदमियों के द्वारा देखता है। वो कौन सा? वो पहला आदम, और अभी वो अंत, क्या लिखा है इसमें? अंतिम आदम, उसके द्वारा देखते 2 सभी मानव जाति को।
एक आदमी के द्वारा देखते हैं और देखते हैं अभी हम लोग को कैसे देखते हैं, अंतिम आदम के द्वारा देखते हैं। तो देखते हैं हम। आपको क्लियर हुआ, दो आदम है, वो दूसरा आदम है, वो दूसरा नहीं है, अंतिम आदम है, उसके बाद कोई आने वाला नहीं है, प्रभु यीशु ही वो अंतिम आदम है। और ऐसा ही लिखा है आगे, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। और ये वचन सुनिए, ये देखिए, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, वो आदम मिट्टी से बना, मालूम है आपको, मिट्टी से बना। लेकिन दूसरा मनुष्य कौन है, प्रभु यीशु, वो कहाँ से आया, स्वर्गीय है। परमेश्वर यीशु खुद शरीर बन के इधर आया, वो स्वर्गीय आदम है। और 47 कहता है 47 प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसे वह मिट्टी का था जो पहला आदम, वैसे ही और मिट्टी के हैं। पहले आदम जैसा है, अभी यीशु को विश्वास नहीं करते, वो लोग सभी पहले आदम को कॉपी करते हैं, तो वैसा ही मिट्टी का है वो अभी। और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही और भी स्वर्गीय है। हम भी स्वर्गीय है। अभी यीशु को जो मानते हैं वो यहाँ से नहीं है, स्वर्गीय है हम, यीशु के द्वारा हम जन्मा है। हम भी स्वर्गीय है। अभी देखते हैं, हम बाहर से देखें तो हम आदम का दिखते हैं, लेकिन वो आदम का नहीं है। हम जो विश्वास करते हैं यीशु को विश्वास करते हैं, वो लोग स्वर्गीय है। ओके। और जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही और मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही और भी स्वर्गीय है। अभी देखते हैं हम, जो पहला आदम था उसने क्या किया और दूसरा आदम क्या किया। तो हम देखते हैं वचन से, इसमें रोमियो का पत्रिका उसमें 5वें अध्याय 19वां वचन, रोमियो 5:19 वचन, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। वो आदम, उस आदम के बारे में बता रहे जो पहला आदम है। क्योंकि जैसा एक मनुष्य, वो मनुष्य आदम के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। जब वो एक काम के विरोध में डिसोबीडियंस किया, अविधेय हो गया, तो सभी लोग को पापी ठहरा दिया। वैसे ही एक मनुष्य आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। इधर देखिए, वो आदम हमें पापी ठहराया, और अभी एक लास्ट आदम है, अंतिम आदम है, वो क्या किया, हमें धर्मी ठहराया, हमें धर्मी ठहराया। उसको विश्वास करने से हम धर्मी बन गए, ना कि हमारा कामों से, हमारे अच्छा कामों से, हमारा बुरा कामों से भी हम धर्मी नहीं ठहरते, क्योंकि हम उसके ऊपर विश्वास रखा। वो पहले आदम भी ऐसे पापी क्यों बने, वो लोग क्यों पापी बनते हैं, वो लोग का कारण से नहीं है। वो लोग बुरे हैं, वो बुरा काम किया, वो लोग का कारण से नहीं है। वो आदम, वो बुरा था, बुरा काम किया, क्या किया, परमेश्वर के विरोध में एक ही डिसोबीडियंस किया, वो अविधेय बन गया, वचन के आज्ञा के अविधेय बन गया। इसके लिए सभी को वो पापी ठहरा दिया। अभी हम लोग यीशु के द्वारा हम विश्वास करते हैं, यीशु को विश्वास करते हैं, तो हम धर्मी ठहराते हैं। और ऐसा ये वचन लिखा है, देखिए टीपीटी में मैंने पढ़ा, इसको बहुत अच्छा है, आप सुनिए। टीपीटी में ऐसे लिखा है, टीपीटी में सेम अध्याय, रोमियो 5:19 वचन, One man's disobedience opened the door for all humanity to become sinners। जो एक ही आदम के कारण, अविधेय के कारण सभी सारे जनजातियों को उसने पापी ठहराया। और ऐसा ही also one man's disobedience opened the door for one man's obedience opened the door for many to be made perfectly right with God। ये क्या कहता है, वो दो अंतिम आदम यीशु, प्रभु यीशु आदम बनकर परमेश्वर के सारे, एक आज्ञा नहीं, सारे आज्ञा को उसने पाला, उसको माना, उसने उसी रीति से चला वो, और चलने के कारण सभी जिसके बाद जो भी उनके ऊपर विश्वास करते हैं उनको राइट विद गॉड, मतलब राइट स्टैंडिंग विद गॉड, प्रभु के समान हमें खड़ा कर दिया, हमें धर्मी ठहराया उसने। धर्मी मतलब जस्टिफाइड, वी आर जस्ट
जस्ट मतलब हमें कोई पाप नहीं करके हमें धर्मीय करके उसने ठहराया, और परमेश्वर को एक्सेप्टेबल टू हिम, परमेश्वर को हमें एक्सेप्टेबल स्वीकार करने के योग्य हमें इस अंतिम आदम ने ठहराया। अभी देखिए और एक वचन है, मैसेज बाइबल में ऐसा लिखा है, ये और भी अच्छा है, सुनिए, आपको एकदम आपका कान आपका हृदय एकदम खुश होगा। देखिए इसमें लिखा है, सेम मैसेज बाइबल रोमियो 18-19 दोनों साथ में लिखा है, हियर इट इज एन नटशेल, मतलब 18 इसमें सभी मतलब 2 आदम का एक नटशेल, मतलब इतना छोटा कर दिया। क्या है ये मैसेज देखिए, नटशेल, जस्ट एज वन पर्सन डिड इट रॉन्ग, वो पहला आदम ने गलती किया, डिड इट रॉन्ग, गॉट एस इन ऑल दिस ट्रबल, हमें इस सारे बीमारियाँ, पाप बीमारियाँ, श्राप और गरीबियाँ और निंदा, सब क्या बोलते हैं ह्यूमिलिटी, सब में ट्रबल उसके द्वारा आया, गरीबी भी उसके द्वारा आया, पाप भी आया, शाप आया, रोग आया, सभी उसके द्वारा आया। ट्रबल विद सिन एंड डेथ, वो पाप और मरण का दास हमें बना दिया। एनदर पर्सन, वो कौन है, अंतिम आदम, एनदर पर्सन डिड इट राइट, वो सही किया, परमेश्वर का वो आज्ञा को सही किया, सही माना उसने, वो गलत कुछ नहीं किया। वो पहला आदम गलत किया, अभी अंतिम आदम गलत नहीं किया, सभी अच्छा किया, गॉट इट आउट ऑफ इट, उसको वो ट्रबल से हमें बाहर लाया। बट मोर देन जस्ट गेटिंग आउट ऑफ इट, इसमें और एक वचन लिखा है, बहुत अच्छा है, सुनिए, वो सिर्फ हमें वो पहले जो आदम किया था ब्लंडर, उससे हमें बाहर नहीं सिर्फ बाहर नहीं लाया, और क्या किया उसने, बट मोर देन जस्ट गेटिंग आउट ऑफ इट ऑफ ट्रबल, ही गॉट अस इनटू लाइफ। परमेश्वर के जीव में जो काइंड ऑफ जीव में, बहुतायत के जीव में हमें ला के डाला उसने। ट्रबल से सिर्फ हमें छुड़ाया नहीं यीशु ने, वो जो पुराने आदम ने जो ब्लंडर किए उसके द्वारा जो भी शाप आया, पाप आया, उसको कैंसल करके, और जो बहुतायत का जीवन परमेश्वर यीशु में है, उसको हमें दे दिया उसने यीशु के द्वारा, ये वचन कहता है। ओके, और आगे लिखिए, आगे देखिए, वन मैन सेड टू नो टू गॉड, वो पहला आदम परमेश्वर को नहीं बोला, प्रभु आपकी आज्ञा नहीं मानता हूँ मैं मेरा खुद का मैं देखता हूँ, मैं जो मेरा मन में जो आता है वो मैं देखता हूँ करके बोला, नो टू गॉड। वन मैन सेड नो टू गॉड एंड पुट मेनी पीपल इन द रॉन्ग, परमेश्वर को नकारा उसने, सभी को गलती में डाल दिया। अभी देखिए, वन मैन सेड यस टू गॉड, प्रभु अंतिम आदम यीशु जो है बोले, प्रभु मैं आपका आज्ञा पालन करता हूँ, प्रभु ये लोग को मैं छुड़ाता हूँ, ये लोग को सिर्फ छुड़ाता हूँ नहीं मैं ये लोग को, जो आदम ने पहले आदम ने जो गलती करके जो शाप, पाप, रोग और निंदा, बीमारी और गरीबी आया, उसको वापस ये लोग को मैं देने वाला हूँ, जो मुझ में विश्वास करेगा उसको मैं वापस देता हूँ करके परमेश्वर यस टू गॉड एंड पुट मेनी इन राइट। हालेलुया। जब आदम ने पाप नहीं किया था उस स्थिति में वो कैसा था, एकदम पापहीन था, वो श्रापहीन था, गरीबीहीन था, वो एकदम अमीर था, वो धरती पर एक ही अमीर था, वो अंबानी, अदानी, बिल गेट्स नहीं है, वो पहला आदम था, और निंदा नहीं थी उसको, एकदम सर उठा के जीता था। वो कैसे खोया उसको, एक आज्ञा को उसने नहीं माना, पूरा खो दिया, अधिकार खो दिया उसने, जानवरों के ऊपर अधिकार था, सभी सृष्टि के ऊपर अधिकार था, लेकिन पूरा खो दिया उसने एक ही आज्ञा नहीं मानने से। लेकिन ये उधर तक खत्म नहीं हुआ, स्टोरी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रभु यीशु आकर उसको एक आज्ञा और दूसरा बाकी सभी आज्ञाओं को पालन करके, जो आदम से खोया हुआ था सभी, वो पहला आदम से ये अंतिम आदम यीशु प्रभु आके उससे, शैतान से पूरा छीन लिया। आदम ने, पहला आदम जिसको दिया, शैतान को दिया था पूरा अधिकार, उसको छीन कर हमें वापस अभी विश्वास करने से हमें मिलता है। यीशु को नाम को धन्यवाद, यीशु को जय जयकार। यीशु ने हमें पहले दूसरा आदम बनकर हमें छुड़ा दिया है, और छुड़ाया, सिर्फ छुड़ाया नहीं, सबको जो पहले आदम खोया था उसको वापस दे दिया, महिमा दे दिया उसने हमें, वो महिमा खोया था, महिमा दे दिया। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन से, इसको शेयर करें, आपको मैं ज़रूर मानता हूँ ये आपके लिए आशीष का कारण बने। आप इस योजना में चले,
प्रभु नया करार के योजना में चले आपको, आप ऐसा इसमें आशीषित बने। प्रभु के नाम को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।